जम्मू कश्मीर के पहलगाम में उस समय एक कायराना आतंकी हमला होता है, जिस समय तमाम जो टूरिस्ट हैं अपने परिवार के साथ वहाँ मौजूद होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। किस तरीके से टीआरएफ के आतंकियों ने टारगेट किलिंग की और तकरीबन 26 लोगों को वहाँ पर गोलियों से भून दिया। हालांकि इसकी जो पूरी निंदा है वो देश में की जा रही है, देश भर में रोष है। और ये जो टीआरएफ है वो लश्कर-ए-तैयबा से निकलता हुआ एक संगठन है जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव है और पूरी तरीके से टारगेट किलिंग की गई। और सूचना ये भी मिल रही है कि वहाँ पर एक के बाद एक करके लोगों को मारा गया। कई ऐसे वीडियोस भी सामने आए जिसमें दिख रहा है कि जो टूरिस्ट है वहाँ से जान बचाकर छुपते हुए नजर आए हैं। ऐसे में कई जो आतंकी थे उन्होंने लोगों से धर्म पूछा और धर्म पूछने के बाद गोली मार दी। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और खुद गृह मंत्री अमित शाह उनके नेतृत्व में इस पूरे मामले को लेकर जो है मीटिंग की जा रही है और मीटिंग करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 26 लोगों के नाम सामने आए हैं और ताज़ा जानकारी ये भी है कि 2 आतंकियों को जो है हमारी जो पुलिस है जो जम्मू कश्मीर की उसने पकड़ भी लिया है और उनका इनकाउंटर भी कर दिया है। तो फिलहाल अभी कई ऐसे आतंकी हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव हैं और जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उसको ढूंढा जा रहा है। और अलग अलग इलाकों में जो है पुलिस गश्त कर रही है और आर्मी गश्त कर रही है। सूचना ये भी मिली है कि बहुत ही कम समय में उन लोगों को पकड़ लिया जाएगा, या तो उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा या जिंदा पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले के जो पीछे है किसकी बड़ी साजिश है और किस तरीके से इस जो वारदात को अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद से आज यानी बुधवार को सेना के जवानों ने एक घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया है। इस दौरान मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। कायराना आतंकवादी हमले में हमने अपने 26 से ज़्यादा लोगों को खो दिया। इस घटना से साबित होता है कि कश्मीर की बहाली और उसकी खूबसूरती को आतंकी पचा नहीं पा रहे हैं। जिस तरह कश्मीर में पर्यटकों की खुशहाली और लगातार कश्मीर की खूबसूरती का विदेशों में डंका बजा है, आतंकियों को अब चुभने लगा था। जिस समय लोग अपने परिवार के साथ कश्मीर की खूबसूरती का दीदार कर रहे थे, ठीक उसी समय आर्मी की भेष में आए आतंकियों ने पहले धर्म पूछा और फिर गोली मार दी। जानकारी ये भी मिली है कि जिन्होंने अपने आप को हिंदू धर्म से अलग बताया, उनके कपड़े उतरवाकर उनके प्राइवेट पार्ट को भी देखा, फिर उन्हें गोली मारी। और यही नहीं, एक पर्यटक से कलमा तक पढ़ने के लिए बोला। जब वह नहीं पढ़ पाया तो उसे बंदूक से गोली मारकर आतंकी चले गए। हमले में भारतीय समेत विदेशी पर्यटकों को भी आतंकियों ने नहीं छोड़ा। वहीं एक महिला ने कहा, मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। तो हंसते हुए आतंकी ने कहा, जाकर मोदी को बता दो। इससे साफ जाहिर होता है कि आतंकी भारत के साथ विदेशों को भी अपनी कायराना हरकत से एक मैसेज देना चाह रहे थे। और इसके साथ यह भी जाहिर होता है कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, सिर्फ मकसद होता है। इस आतंकी घटना की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। यह वही संगठन है जो सीधे लश्कर-ए-तैयबा को रिपोर्ट करता है और हाफिज सईद इसका मास्टरमाइंड है। फिलहाल भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया की योजना बनाई जा रही है और ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी में सरकार लग गई है। कई खुफिया एजेंसियां अब काम पर लग गई हैं। नोटिटाइम्स पंजाब केसरी के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।